आज हम जिस बुक की बात करना चाहेंगे वो है हमारे सामने ये प्रतीक शिवालिक सर की जो बुक है, मैं उसका रिव्यू करना चाहूँगा। सीडीपी की बुक। अब सीडीपी की जो बुक है वो बाज़ार में आपको कई मिल जाएंगी, बट उनमें आपको एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा कि उन बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़रूर, पर उनमें अशुद्धियों का जो स्तर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब जो प्रतीक शिवालिक सर की ये पुस्तक है सीडीपी की बुक, इसके पहले भी उनकी एक पुस्तक आ चुकी है। उसके अलावा प्रतीक शिवालिक सर की केवीएस के लिए टेस्ट सीरीज आई है। आप अगर उनके ऑनलाइन मूक लेना चाहेंगे तो आपको उनके ऑनलाइन मूक उनके ऐप प्रतीक शिवालिक ऐप पर मिल जाएंगे, जो होंगे लगभग शायद 1500 रुपये के आसपास। बट अगर आप उनको रिटन फॉर्म में चाहते हैं तो आपके लिए प्रतीक शिवालिक सर ने एक पुस्तक बनाई है। ये हमारी केवीएस टेस्ट सीरीज़ की बुक पब्लिश होकर आती है। हमें ये जैसे अमेज़ॉन पर या हो सकता है बुक स्टॉल्स पर भी अवेलेबल हो जाए। जैसे ही पब्लिकेशन वाले इसको पब्लिश करते हैं सर हमें सूचित कर देंगे, तो उसके बाद जैसे ही ये आएगी पुस्तक सॉल्व कर सकते हैं केवीएस के लिए। आने वाले जो केवीएस के एग्ज़ाम्स होंगे प्राइमरी के लिए, अब मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति स्वयं ये पेपर देगा या किसी पेपर के लिए आपको बता रहा है कि आपको ये पढ़ना चाहिए, तो अगर उसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो भाई उसकी 100% संभावना है कि वो आपको सही बता पाए कि क्या आता है। यूट्यूब पर आपको ऐसे कई टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बट हो सकता है उनका वो पेपर क्वालिफाई ही ना हुआ हो, या प्री या मेंस या कोई भी ऐसा पेपर हो। बट जो सर हैं, सर का पेपर था, मैं बताता हूँ, आप उनकी बुक पर भी देख पाएंगे। उनकी डीएसएसबी में जो रैंक थी वो थी 3rd प्राइमरी में। उसके अलावा उन्होंने जो केवीएस का एग्ज़ाम दिया था उस केवीएस के एग्ज़ाम्स में उनकी 4th रैंक थी। उसके अलावा सीटेट उन्होंने कई बार दिया है, कई बार सिर्फ केवल क्वालिफाई नहीं किया, वो भी अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है। और इसका प्रमाण उन्होंने अपनी वीडियो में भी दिया है। आपको यूट्यूब पर कई ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे आपको ये पढ़ना होगा, मैंने इसको कैसे क्वालिफाई किया, तो भाई उसके कम नंबर आएंगे। मैंने भी इनकी सीडीपी की जो बुक थी उसको फॉलो किया था, तो मेरे भी 115 नंबर आए थे। वो भी मेरे जो बीएड थी उसके फर्स्ट ईयर में। सर को 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, 10th ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस। उसके अलावा आप मान लीजिए ये है केवीएस में सर की 4th रैंक थी। तो आप ऐसे व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करना चाहेंगे जिसको इतना ज्ञान हो कि वो इतने क्वालिफाई एग्ज़ाम्स कर चुका हो, बशर्ते कि आप उन टीचर्स के पास जाएं जिनको ये थोड़ी व्यक्तिगत नॉलेज भी ना हो कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है। अब आते हैं हम बुक के कंटेंट पर। सभी एस्पिरेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर मैं बुक तो ले लूँगा, हो सकता है कितने की भी आए, मैं इसे लेना चाहूँगा, बट बुक्स में ऐसा क्या है, इस बुक में ऐसा क्या है जिससे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो मैं बताना चाहूँगा सर की ये बुक दोनों लैंग्वेज को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये बाइलिंगुअल है, आप इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में पाएंगे। जो आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मिलेगा आपको बुक में, आपको दोनों तरफ, इस तरफ आपको इंग्लिश में मिलेगा, इस तरफ आपको हिंदी में मिलेगा। और प्रत्येक, जैसे आपको कोई भी टॉपिक अगर मिलता है तो उस टॉपिक के बाद आपको जो भी टॉपिक समझना है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया है, यहाँ हिंदी में दिया है। ऐसे ही हमारा पार्ट कंप्लीट होगा, उस पार्ट के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने को दिए जाएंगे। तो इन एमसीक्यूज़ की जो संख्या होगी वो लगभग आपके 1500 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप 1500 एमसीक्यू लगा लेते हैं तो आपको ये सीटेट में भी काम आएगा। इसमें आपको सीटेट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रतीक शिवालिक सर की ये बुक ले सकते हैं, ये बहुत ही कारगर होगी। उसके अलावा आपको अगर आपको डीएसएसबी पीआरटी टारगेट कर रहे हैं तो डीएसएसबी पीआरटी के लिए इसमें क्वेश्चंस की संख्या दी गई है। इसे आप देख पाएंगे, यहाँ पर पार्ट के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को लगा कर, जैसे जो 100 नंबर का पोर्शन होगा हमारा 100 क्वेश्चंस का, जो होगा 200 नंबर का डीएसएसबी पीआरटी के लिए, उसके लिए आपको ये बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। और आप अगर केवीएस का पेपर देते हैं, अदर कोई एग्ज़ाम देते हैं जिसमें सीडीपी आएगी, तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी के लिए ये बुक सर्वाधिक
लाभदायक होगी। मैं ऊपर अपना मार्कशीट लगा दूंगा। जैसे कि आपका जो पेपर होगा, अगर आप टीजीटी का पेपर भी देना चाहेंगे तो टीजीटी का अगर आप पेपर देते हैं तो उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सवाल आते हैं वो सर की बुक से, या सर ने अभी उसके पहले एक सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट निकाली थी यूट्यूब पर। आप अगर सर्च करेंगे प्रतीक शिवालिक सर के यूट्यूब चैनल पर तो आपको एक सीरीज़ मिलेगी 1500 क्वेश्चन की। तो वो 1500 क्वेश्चन अभी तक तो डले थे, बट कोई कारणवश वो डिलीट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो सर उसे दोबारा डालेंगे अपने ऐप पर या यूट्यूब चैनल पर, तो वही क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको ये बुक होगी अवेलेबल। आपको ऐसी कई पुस्तक मिल जाएंगी, जैसे सरोहा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें अगर आप सही से अगर किसी ने पढ़ी हो वो पुस्तक तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकता है। उस पुस्तक में आपको बहुधा गलती मिलेंगी, आपको इतनी गलतियाँ मिलेंगी कि आप कहेंगे कि भाई याद करके जाऊँ या ना जाऊँ। तो हो सकता है आपको यूपी टेट के जैसे पेपर होता है तो उसमें आपको रटने वाला जो सवाल होगा, तो रटने वाला पोर्शन अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए ये बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। आप आँख मूंद कर इस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं ऊपर अपना जो TSSB TGT का पेपर हुआ था उसका दिखा दूंगा। मैंने इंडिविजुअल फाइल नहीं किया था क्योंकि मेरी डेट कंप्लीट नहीं हुई थी, बट जो सर की क्वेश्चन समझाने का तरीका है और सर ने जो पुस्तक बनाई है वो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे ही बनाई है। जो अभी DSSB PRT MCD का पेपर हुआ है उसमें सर के यहाँ से जो सिलेक्शन हुए हैं वो सबसे ज़्यादा हुए हैं, और जो टॉपर्स भी हैं उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने सर की पेडागोजी यूनिवर्स सीरीज़ थी उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया है। उसके बाद ही उनके जो नंबर थे वो इतने अधिक आ पाए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 161 कट ऑफ गई थी DSSB की अभी MCD का जो पेपर हुआ था। तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपको सबसे हट के अलग पढ़ने की ज़रूरत है। सभी वही पुस्तक पढ़ रहे होंगे, बट आपको पढ़ने के साथ साथ इस MCQs को सॉल्व भी करना है, जिसके लिए ये बुक सबसे अच्छी होगी। आपको एक ही बार अपना पैसा जो है, आपका अमूल पैसा जो है वो किसी एक अच्छी पुस्तक पे लगा दीजिए, बशर्ते कि आप कई पुस्तकें ले पाएँ। धन्यवाद।